टेंस की सीरीज में आप जो फ्यूचर टेंसेस हैं उनको बारी बारी जो है मैं वीडियो लेक्चर दूंगा। आज का जो टेंस है हमारा वो है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। सबसे पहले फ्यूचर की निशानी याद कर लें। जो फ्यूचर टेंस होता है यानी मुस्तकबिल होता है, उसकी उर्दू में पहचान क्या होती है, कौन से अल्फाज हैं जो ये बताते हैं कि ये फ्यूचर का जुमला है। तो वो अल्फाज तीन हैं, याद कर लें। गा गे गी। जिस जुमले में ये लफ्ज आएंगे गा गे गी वो मुस्तकबिल का जुमला होगा, और या उसको हम कहते हैं फ्यूचर का जुमला होगा। पहले तो गा गे गी तर्जमा याद कर लें। अब ये जो गा गे गी का तर्जमा है इंग्लिश में जो होगा, वो पहला पहला जो इंडेफिनिट टेंस है यानी कि मुतलक है उसमें विल होगा। इसी गा गे गी का तर्जमा जो है ना, ये सीखना असल में चारों टेंस को सिखा देगा आपको। कोई भी मुश्किल नहीं है, आसान सी बात होती है। बस जैसे जैसे टेंस में चलाऊंगा साथ साथ आपको बताता रहूंगा। जैसे यहाँ पे गा का तर्जमा विल होगा, बस गा गे गी तीनों का तर्जमा विल होगा। कोई मुश्किल बात है? अब जब आपने गा गे गी का तर्जमा विल करना है तो मिसालों में देखें वो जुमले किस तरह के होंगे। जैसे यहाँ पे है असलम स्कूल जाएगा। सबसे पहले आपने असलम का तर्जमा करना है, असलम सब्जेक्ट हो गया। अब एंड पे आना है, आपने गा का तर्जमा करना है। गा का तर्जमा क्या होना है? विल। क्यों विल, क्यों इस जुमले में होना है? आपने ये देखना है कि विल का तर्जमा, गा का तर्जमा विल कब होगा? जब वो मुतलिक होगा। अब ये मुतलिक है ये कैसे पता चलेगा? लेकिन आपको ये देखना है क्या ये जुमला जो है जारी का है। आप देखते हैं असलम स्कूल जाएगा, जारी का तो नहीं है। अगर जारी का होता तो यूं होता असलम स्कूल जा रहा होगा, यानी रहा रहे रही का लफ्ज आता है जारी में। क्या ये मुकम्मल का है? तो मुकम्मल का भी काम असलम स्कूल जा चुका होगा या असलम स्कूल चला गया है, यूं होता है। यानी आप मुकम्मल पान भी इसमें नहीं है। जैसे मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो जारी का बना है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, या मैंने क्रिकेट खेल ली होगी। अब मैं क्रिकेट खेलूंगा इस जुमले को आप मुतलिक कहेंगे। एक तो ये तरीका है कि यहाँ ना जारी है ना मुकम्मल है तो फिर मुतलिक है। जारी नहीं है, मुकम्मल भी नहीं है, तो फिर कौन सा है? मुतलिक है। अब दूसरा जो तरीका है इसको खुद आपने याद रखना है। जो आपके पास मस्दर है वो कौन सा है? जैसे यहाँ पे जाना से है, जाना से जाएगा तो मुतलिक होगा। खेलना से खेलूंगा तो मुतलिक हो जाएगा। बैठना से बैठेंगे तो मुतलिक हो जाएगा। ऐसे वो, यानी खेलना जो मस्दर है नून अलिफ ना हटाया और साथ में कोई एक दो चीज जो जोड़नी होती है वो इस तरह। जैसे जाना से जाए, खेलना से खेलूं, बैठना से बैठूं। अगर ये जारी बनाना हो तो जाना से जा रहा, खेलना से खेल रहा, ऐसे। यानी कि आपने ये फन देखना है। अब अगर मुकम्मल बनाना हो तो खेल चुका, ऐसे। हर आप मस्त उर्दू में जुमले बनाना सीखेंगे तो ही आपको इंग्लिश में फिर उनकी समझ आएगी। तो अब किसी भी तरीके से आप इस जुमले को अच्छे से समझ लें कि असलम स्कूल जाएगा, ये जारी का नहीं, ये मुकम्मल का नहीं, तो ये मुतलिक का है। अब ये मुतलिक का जुमला हो गया। अब आपने गा का तर्जमा जो है वो विल करना है, और जाए का तर्जमा हमेशा गो होगा। यानी पहली फॉर्म आपने लगानी है, जाए, खेलूं, बैठे, इनका तर्जमा जो है वो पहली फॉर्म से होना है। यानी जाए का तर्जमा हो जाएगा गो, खेलूं का तर्जमा हो जाएगा प्ले, बैठे का तर्जमा हो जाएगा सिट, पहली फॉर्म। विल के बाद ये जाए का तर्जमा आपने कर लिया। अब अब यही बात आपने समझनी है कि अगर ये होता जा रहा तो फिर गोइंग इसकी ट्रांसलेशन होनी थी। बस इतनी सी बात है जो आपने समझनी है। अब जाए, खेलूं, बैठे, इनका तर्जमा आपने हमेशा जब मुतलिक फेल होगा, फेल जो है वो मुतलिक है, ये याद कर लें, ये फेल जो है वो मुतलिक है और जमाना इसका मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल, अगर जमाना इसका मुस्तकबिल है तो गा गे के तर्जमा जो है आपको मैंने बता दिया कि अभी तो यहाँ पे बिल के साथ होगा, और फेल इसका मुतलिक है तो उसका तर्जमा वी वन के साथ होगा, पहली फॉर्म के साथ। तो असलम विल गो टू स्कूल। टू आपने असलम के लिए असलम है, गा के लिए विल है, जाए के लिए गो है, और स्कूल के लिए स्कूल है। टू आपने खुद बताया कि ये जाने का जो एक्शन है इसकी मंजिल स्कूल है, यानी ये जाना जो है वो स्कूल की तरफ है। एक्शन के लिए, हरकत के लिए बता रहा है, डायरेक्शन के लिए टू लगाते हैं। प्रेपोजिशन है असलम। अब असलम अगर इसका नेगेटिव बनाना हो यानी असलम स्कूल नहीं जाएगा, तो आपने विल के फौरन बाद नाट लगा देना है, असलम विल नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, क्या असलम सवालिया बनाना है
तो आपने विल और गो, यानी विल हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब गो है, इनके दरमियान में सब्जेक्ट को ले आना है। विल हेल्पिंग वर्ब लगा के विल असलम गो टू स्कूल, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट, यानी आई का तर्जमा आपने, मैं का तर्जमा आपने आई कर दिया, गा का तर्जमा आपने विल कर दिया, और खेलना से खेलूं है प्ले, और क्रिकेट का क्रिकेट। हम सब साथ बैठेंगे, हम सब क्या हो जाएगा, वी आल, ये भी याद रखना है, वी आल, गे का तर्जमा हो जाएगा विल, आप बैठें का तर्जमा सिट, साथ टुगेदर। यानी इस तरह बड़ी आसानी के साथ आप सारे जो हैं जुमले, सारे टेंसेस सीखना शुरू हो जाएंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी अगर यही फन आप अपना लेंगे। गा का तर्जमा किस वक्त क्या करना है, और फिर जैसे जाना है, जाना से जाए, जाना से जा रहा, जाना से जा चुका, बस ये अफाल होते हैं जिनको आपने सीखना है। जाना से जाए, जाना से जा रहा, जाना से जा चुका, जाना से जाए होगा तो पहले फॉर्म आप लगाएंगे गो, और जाना से जा रहा तो गोइंग, जाना से जा चुका तो गॉन। ये चीजें साथ साथ आगे टेंसेस में आपको सिखाता रहूंगा इंशाल्लाह, बहुत आसानी के साथ आपको तमाम टेंसेस अब फ्यूचर के भी आ जाएंगे।